अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। एंड प्लीज़ इग्नोर माय कावा, क्योंकि ये वीडियो मैंने रमज़ान से पहले ही रिकॉर्ड की थी। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैं हमेशा ही ट्रेंड्स को फॉलो करने में थोड़ा पीछे रह जाती हूँ। जब वो चीज़ें गुजर जाती हैं तो तब मैं उस पर वीडियो बना रही होती हूँ। तो इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो इसी रीज़न के लिए ना मैंने ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, यानी कि इसको मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि ये मैंने वीडियो बनानी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हो गया मेरे साथ, या आप ये कह लो कि जो मैं चाह रही थी उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऑपोजिट काम हो गया, जो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो बात ये है कि जैसे ही ईद आने वाली होती है या रमज़ान आता है, रमज़ान में इफ्तारियाँ करवानी भी होती हैं, करने जानी भी होती हैं। फिर उसके बाद ईद आ जाती है तो हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे कपड़े। और आजकल जैसा कि इफ्तारी के बाद बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास और हम लोग फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और वहाँ पे आती है बहुत सारी शॉपिंग की ऑप्शंस। तो हम बैठे बैठाए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं बिना सोचे समझे कि क्या वो चीज़ अच्छी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का उतना ही ट्रेंड बन गया है जितना कि हम जाके शॉपिंग करते हैं। डबल डबल शॉपिंग हो जाती है, यानी कि घर पे बैठे हुए भी कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाता है और जाके भी। तो इसी रीज़न के लिए ना मैंने एक वीडियो प्लान की थी कि भाई एक हम लोग जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ से सूट ख़रीदा और एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि क्या हमें देखकर चीज़ ख़रीदनी चाहिए, फ़िज़िकल जाकर प्रेजेंट में जाकर चीज़ ख़रीदनी चाहिए, या फिर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना अभी भी सेफ़ है कि नहीं, या हमें अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग को शक की निगाह से देखना चाहिए कि नहीं। तो ये तो अभी आप लोगों को आगे जाके पता चलता है। ये है जी, एक मैंने ख़रीदा है अल्ट्रा क्लब से, वो नीचे पड़ा है, और ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है हुरैन नूरैन। ये मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐड आ रही थी एक सूट की इस पेज से। तो बस मैंने कहा कि ठीक है, फिर अगर वीडियो ही इस पर्पस पे बनानी है ना तो फिर इसी तरह ही ऑर्डर करती हूँ मैं। तो बस फिर एक ये सूट है, ये जो मैंने जाकर शॉपिंग मॉल से ख़रीदा था। सो फ्रेंड्स, शुरुआत हम लोग इसी सूट से करते हैं जो कि मैंने जाकर ख़रीदा था शॉपिंग मॉल से। ब्रांड का नेम मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ, अल्ट्रा क्लब से। और ये सूट मैंने लिया था जब फैमिली में शादी थी, तो मैं शादी की शॉपिंग करने गई थी, उस पर मैंने व्लॉग भी बनाया था। और लेकिन इस सूट को मैंने मेंशन नहीं किया था उसमें, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट एक वीडियो में लेना था इस वीडियो में। तो ये मैंने वहाँ तभी ख़रीद लिया था। और जैसा कि मैंने व्लॉग में बताया था कि हर ब्रांड पे और हर एक शॉप पे सेल लगी हुई थी। तो ये जिस शॉप पे हम लोग गए थे, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग की थी, तो जब वो ट्राई करने गए थे रूम में अपने कपड़े, तो उस टाइम पे ना मैं बाहर खड़ी थी, तो वहाँ पे मुझे सेल्समैन ने बताया कि भाई हमारे इन वाले कपड़ों पे भी 50% ऑफ लगा हुआ है, तो आप ट्राई करें। तो मैंने फैब्रिक चेक किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना लाइट वेट ये फैब्रिक है, और मैंने अच्छी तरह देखभाल के और जो मुझे पसंद आया, इसमें और भी कलर थे, लॉन्ग शर्ट थी, शॉर्ट थी, काफ्तान स्टाइल था। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ अ वाइब, क्योंकि इसके स्लीव्स पे अच्छी खासी कढ़ाई हुई थी, और ये जो इसके आगे है ना जो फ़र वाला काम हुआ हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं पूरे विंटर सीज़न में चाह भी रही थी कि मैं कोई इस तरह का एक सूट लूँ, लेकिन खैर मुझे मिला नहीं, या मुझे आप ये कहो कि मौका नहीं मिला ख़रीदने का। तो जिसकी वजह से मुझे ना ये बहुत प्यारा लग रहा था इसका ऑल ओवर, क्योंकि इसके दामन पे और चॉक्स पे भी इसी तरह का काम है। इसका फैब्रिक एक तो विंटर स्टाइल है, लेकिन बहुत ही ब्रीजी है। जैसे आजकल स्प्रिंग का सीज़न है ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मैंने देखभाल के अपनी पसंद से फैब्रिक हर चीज़ की तसल्ली करके ही लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये 50% ऑफ पे था, तो ये फुल प्राइस पे था 9450, तो ये मुझे 5000 के अराउंड ये मुझे मिल गया। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, स्टिचिंग, कलर, फैब्रिक, साइज़, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैं लास्ट में ना आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा। अब हम लोग ओपन करते हैं ये वाला पार्सल हुरैन से जो मैंने ऑर्डर किया है। ओके, तो मैं पहले ही बता दूं, मुझे वाइब कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही मैंने राइडर से इसको पकड़ा है ना, तो मैं हैरान और परेशान थी कि ऐसा लग रहा था कि बीच में कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इतना लाइट वेट हाथ में पकड़ा हुआ कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैंने कोई पार्सल उठाया हुआ है या 3 पीस सूट उठाया हुआ है। तो दिल तो मेरा वहीं पे धक 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 करने लग गया था, क्योंकि ये भी 5000 रुपीज़ का 3 पीस सूट मैंने ऑर्डर किया था। और अब मैं वही बातें बोलूँगी जो मुझे
सही लग रही हैं इस सूट के बारे में, ठीक है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी कि जो होगा कि भाई ये जानबूझकर इस तरह से कह रही है, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगी मैंने, बल्कि आपके साथ पेज का नेम भी शेयर कर दिया है ताकि आप जाकर ख़ुद भी एक दफ़ा इसको देख सकें। तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहीं से इसको बाहर फेंक दूँ, क्योंकि कसम से ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी। सिर्फ इसमें एक बात सही निकली है जो वेबसाइट पर मेंशन थी कि जहाँ पे ये सारा प्रिंट हुआ हुआ है ना, वहाँ पे आपको प्रिंट ही मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐड में दिखाया गया है कि यहाँ पे सारी एम्ब्रॉयडरी है, फुल एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी है। ये जहाँ जहाँ आप प्रिंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारे का सारा एम्ब्रॉयडरी है। नेक लाइन के अराउंड, ट्राउज़र के अराउंड, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये प्रिंटेड, ये सारा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट दिखाया हुआ है ऐड में। लेकिन जो फैब्रिक के बारे में बात की गई थी वो ये फैब्रिक नहीं है। फैब्रिक लिखा हुआ था सॉफ्ट लिलन फैब्रिक, और आप लोग इस दुपट्टे को देख सकते हो कि ये किस तरह का निकला है। मुझे तो इस फैब्रिक का भी पता नहीं है कि ये कौन सा फैब्रिक है, एंड आई एम श्योर कि ये एक ही धुलाई में नज़र भी नहीं आएगा कि ये दुपट्टा गया कहाँ पे है। मतलब कि आपके सामने ही है हर चीज़, ये नहीं है कि पहले से ओपन किया हुआ था पार्सल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आपके सामने ही ओपन किया। अच्छा, अब ये जो वो तो जो था सो था, अब आप इस ट्राउज़र के और सूट के फैब्रिक की बात करो। ये जो वो चुड़ चुड़ वाली होती है ना, क्या कहते हैं अब इसको, रेशमी सा कपड़ा, ये वो है। अब आपके सामने है, ये लीलन नहीं है, ये बहुत ही घटिया किस्म का कपड़ा है कि जो कि पहना हुआ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। और सबसे अमेजिंग बात, आप इनकी ये चीज़ चेक करें, मतलब कि इसके अंदर कोई घुसेगा कैसे। और इसका साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया है, और जो कि मीडियम हमेशा 38 वेस्ट के अराउंड बनता है। मतलब कि आप देखें कितनी बड़ी धोखेबाजी है। अच्छा, अब आप ये मेजरमेंट देख रहे हो, अब मतलब कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और मैंने वेयर करके भी इसको देखा था, ये बहुत मुश्किल से, यानी कि मैं हूँ तो मीडियम, लेकिन ये मुझे नहीं आ रहा था ठीक तरीके से। और जब मैंने इसको पहना तो मेरे पूरे पेट के अराउंड इसके निशान बन गए इलास्टिक के, जब मैंने थोड़ी देर के लिए पहना है वीडियो के लिए। अब आप ये देखो कि ये जो इन्होंने बात बोली थी, चलो समझ में आता है, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई इसी तरह की बात उन्होंने लिखी भी थी कि ये सारा एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही है ऐड में, लेकिन ये आपको प्रिंटेड मिलेगा। लेकिन कपड़ा और स्टिचिंग इतनी बकवास, इतनी बकवास आपके सामने है। यानी कि ये वो वाला कपड़ा है जिसमें अगर आप पहनते हो ना सर्दियों में, तो यानी कि सर्दियों लायक भी नहीं है और गर्मियों लायक भी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अगर आपको स्वेटिंग होती है तो ये बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करती उस चीज़ को। और ये बॉडी पे पहना हुआ ना ऊपर ऊपर फिरता रहता है कपड़ा, यानी कि ये एडजस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी फिटिंग के साथ बैठता नहीं है। मैंने लास्ट में पहन कर भी दोनों सूट दिखाए हैं, आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और ये इनकी वेबसाइट है, मुझे तो ये सारी की सारी फेक वेबसाइट लगती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सारे जितने भी डिज़ाइन है ना किसी और के चोरी करके लगाए हुए हैं। यानी कि जैसा होता है ना कि अब बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनके पास इस तरह के कपड़े थे, लेकिन ये वाला जो स्पेशल सूट था ना, इस पे मेरा इसलिए माइंड अड़ा हुआ था। एक तो ये 3 पीस था, और इसकी ये जो फुल लुक और लीलन स्टाइल आ रही थी ना, मुझे ये चाहिए था फैब्रिक इस सीज़न के लिए। जैसे ये स्प्रिंग का सीज़न है, लाइट वेट फैब्रिक, मैंने कहा चलो लाइट वेट भी होगा, पहना जाएगा। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा फैब्रिक निकलेगा। अब आप उस वीडियो में देखो और इसमें देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। और ये आप इनकी मेजरमेंट की डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, ये भी इन्होंने गलत मेंशन की हुई है। यानी कि ओवरऑल यही बात है कि इस पेज से दोबारा कोई ऑर्डर ना करे। मैंने तो कर लिया, लेकिन मैंने इस पर्पज़ के लिए नहीं किया था कि ये सूट ऐसा ही निकलेगा। मुझे था कि ठीक है, मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ दो चीज़ों के, या दो इस तरह के सूट्स के बारे में, और जिनकी प्राइस रेट भी सेम हो। बल्कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये 3 पीस है तो चलो ये ज़रा अफोर्डेबल हो जाएगा, जो कि मतलब कि रोज़ डेली जिनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है उनके लिए। और जैसा कि रमज़ान है, इफ्तारी पे आना जाने पे इस तरह के हल्के फुल्के ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ईद के लिए ज़रा आपको थोड़ा मज़ीद ऊपर जाना पड़ता है, बट मैंने कहा चलो इस तरह के अगर 3-4 मिल जाएं तो क्या ही बात है। बट इन्होंने तो
ये वाला टॉपिक ही ख़त्म कर दिया है। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपने स्कैम की। मतलब कि इतना बुरा लग रहा है और इसका गला इतना ज़्यादा छोटा था कि पहनने में इतनी दिक्कत हुई कि जब मैंने इसको ज़ोर से खींचा है तो फ्रंट से ना एक लाइन इसकी फट भी गई है। और अब आप लोग ये वाला ही स्टाइल देख सकते हो, ये अबाए के अलावा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये बॉडी के साथ फिट नहीं बैठता ये वाला कपड़ा, क्योंकि ये चुड़ चुड़ और छिड़ करने वाला कपड़ा है और ये बहुत ही बकवास कपड़ा है और ये बहुत ही बकवास परचेजिंग हो गई है और ये एक तरह का स्कैम हो गया है। सो जनाब, फाइनल वर्डिंग मेरी यही है कि जब भी दिन दहाड़ हो या जब आपका बजट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो और आपने उसमें पता हो कि भाई इतनी ही गुंजाइश है या बस अब ख़रीदना है और बस पहनने की ऑप्शन है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर यही कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लेम तो कर सकते हो, बट बात यह है ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के पेजेस हैं जिनका कोई मतलब कि पूछने वाला नहीं है कि ये क्या बेच रहे हैं और क्या नहीं बेच रहे। ये बिल्कुल भी हाथ नहीं आते और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। तो इन लोगों के साथ सर खपाने से बेहतर ये है कि इंसान खुद थोड़ी सी मेहनत करके बाहर चला जाए और अपनी ख़रीदो फरोख्त खुद करके लेकर आए, या फिर उन पेजेस से ऑर्डर किया जाए जो कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर रेकमेंड करती हैं। बस आपकी बाजी भी कोशिश कर रही है कुछ इस तरह की गेम बन जाए। खैर, अब मैं आप लोगों के साथ आने वाली 1-2 वीडियोस में ऐसे भी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मैंने इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में ख़रीदी हैं। हाँ, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट इतनी बुरी भी नहीं है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। और आप लोग इसकी भी फुल लुक चेक कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल, परफेक्ट साइज़, ये भी मीडियम साइज़ है बट आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी ओवरऑल लुक आ रही है। स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी इतनी नीट है, ओवरऑल लुक बहुत ज़बरदस्त है और मतलब कि आपके सामने ही आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो का नतीजा यही है कि जाकर ही ख़रीदारी करनी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग अभी भी सेफ़ नहीं है। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, क्या राय है आपकी इस बारे में, कमेंट्स ऑन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।